नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है, पुरुष मर्दानगी का दम भरते हैं परंतु सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। मुक्ति और कार्तिक एक ही प्राइवेट कॉलेज में नौकरी के लिए साक्षात्कार देने के लिए पहुंचे थे। मुक्ति के पास लाइब्रेरियन की मास्टर डिग्री थी और कार्तिक के पास लाइब्रेरियन की बैचलर डिग्री थी। कॉलेज की अध्यक्षा ने इंटरव्यू लेते समय कार्तिक से पूछा, कार्तिक क्या आप शादीशुदा हैं? कार्तिक ने कहा, जी मैडम। फिर मुक्ति का बायोडाटा देखकर प्रबंधक महोदया ने पूछा, मुक्ति मैडम क्या आप डिवोर्सी हैं? तो मुक्ति ने बेझिझक कहा, जी मैडम। फिर मैडम ने पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपका डिवोर्स क्यों हुआ? मुक्ति ने कहा, सॉरी मैडम, इट्स माय पर्सनल मैटर, और उसने जवाब देना उचित नहीं समझा। कॉलेज की मालकिन ने कहा, इट्स ओके, तो आज से आप लाइब्रेरियन की पोस्ट संभालेंगी और मिस्टर कार्तिक आप होंगे सहायक लाइब्रेरियन। और हाँ, अटेंडेंट की पोस्ट इस वर्ष नहीं है, इसीलिए आप दोनों को ही सब कुछ संभालना है। जी मैडम। दोनों के मुंह से एक साथ निकला और कॉलेज की मालकिन वहाँ से चली गई। इस प्राइवेट कॉलेज में कार्तिक का वेतन 25,000 रुपये मासिक था और उसकी सीनियर थी मुक्ति, और जिसका वेतन 30,000 रुपये था। मुक्ति अब कार्तिक की बॉस थी, वह उससे बड़ी पोस्ट पर थी। कार्तिक मुक्ति के साथ मिलकर काम करता था क्योंकि वह उसका अधीनस्थ था। कार्तिक को मुक्ति से हमदर्दी भी थी और दुख भी था। इतनी सुंदर स्त्री, कैसा बेवकूफ़ पति होगा जिसने इसे डिवोर्स दे दिया। लेकिन मुक्ति के चेहरे पर कोई दुख व निराशा नहीं थी। वह हमेशा हंसी मजाक करती रहती थी। एक दिन मुक्ति ने कार्तिक से कहा, आपकी उम्र 30 वर्ष है और मेरी 29। मैं तुमसे 1 साल छोटी हूँ, इसीलिए पहले तो मुझे मुक्ति जी कहना बंद करो, मुझे केवल मुक्ति कहा करो। कार्तिक बोला, लेकिन आप सीनियर हैं। तो मुक्ति हंसते हुए बोली, यह कोई फौज या पुलिस की नौकरी नहीं है, इतने अनुशासन की जरूरत नहीं है। हम साथ काम करते हैं, दोस्त की तरह बातें कर सकते हैं ताकि काम करने में सहजता महसूस हो। कार्तिक भी उसकी इस बात से सहमत था। दोनों को एक साथ काम करते हुए 8 महीने गुजर गए थे। दोनों आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। कभी कभार दोनों एक दूसरे के पारिवारिक मुद्दों पर बातचीत भी करते थे। मुक्ति हमेशा हंसती रहती। उसे देखकर कभी लगता ही नहीं था कि वह अपना दर्द या तकलीफ छुपा रही, बल्कि वह ज़्यादा ही उत्साहित नजर आती थी। उसे पति से तलाक लेने का कोई गम नहीं था। कार्तिक और मुक्ति एक साथ ही लंच करते। कॉलेज के काम से दोनों एक साथ बाहर जाते। एक दिन लंच करते समय कार्तिक ने कहा, मुक्ति आपसे एक बात पूछूं? मुक्ति मुस्कुराकर बोली, मेरे डिवोर्स के बारे में पूछो। एक पुरुष को स्त्री के बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा ही रहती, इसीलिए पूछ लो जो पूछना है। कार्तिक ने कहा, आप इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सुंदर, सिर से पैरों तक आप में कोई कमी नज़र नहीं आती। व्यवहारिक रूप से भी आप बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी भी। फिर आपके पति ने आपको तलाक कैसे दे दिया? यह सब मेरी तो समझ से बाहर है। मुक्ति ने सहज भाव से कहा, सुंदरता और तलाक का आपस में कोई तालमेल नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि तलाक मेरे पति ने नहीं, मैंने दिया था। कार्तिक चौंकते हुए बोला, आपने? क्या आपके पति शराबी जुआरी टाइप के व्यक्ति थे? मुक्ति ने कहा, नहीं, वे शराबी कबाबी जुआरी टाइप के नहीं थे। कार्तिक बोला, तो फिर क्या उनका किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर था या फिर दहेज मांग रहे थे? मुक्ति बोली, नहीं, उनका ना तो किसी के साथ चक्कर था और ना ही वह दहेज मांग रहे थे। फिर कार्तिक ने कहा, तो फिर आपकी शादी आपकी पसंद से नहीं हुई होगी, इसीलिए आपने तलाक ले लिया। मुक्ति ने बिल्कुल सहज भाव से कहा, हमारी लव मैरिज हुई थी। अब कार्तिक के पास पूछने को कुछ नहीं था। वह मुक्ति से डिवोर्स की वजह जानना चाहता था। कार्तिक ने कहा, आपके माता पिता को आपकी चिंता रहती होगी। मुक्ति ने लापरवाही से कहा, रहती तो है, वह तो हर माँ बाप को रहती है,
लेकिन मेरे माँ बाप को उतनी नहीं रहती, बल्कि उनका तो कहना है कि अपनी पसंद से शादी की थी, अब भुगतो। उन्हें शायद अच्छा लग रहा है कि बेटी ने बगावत की थी और उसका विद्रोह असफल रहा, इसलिए बेटी घर वापस लौट आई। अब मैं घर देखती हूँ और नौकरी भी करती हूँ। एक छोटा भाई है जो दिल्ली में रहता है। अब कार्तिक को मुख्य प्रश्न पूछना था, जो यह था कि डिवोर्स की वजह क्या थी। मुक्ति ने प्रश्न उल्टा कार्तिक की तरफ ही घुमा दिया। वह बोली, कार्तिक, तुम मुझे बताओ कि पुरुष अपनी पत्नी को डिवोर्स क्यों देते। थोड़ी देर सोचने के बाद कार्तिक बोला, शायद उन्हें किसी दूसरी स्त्री से प्रेम हो जाता होगा। मेरा मतलब है, गृहस्थी में किसी तीसरे की एंट्री होने से घर टूटते। मुक्ति ने फिर से पूछा, एक यही वजह है, कोई और वजह नहीं हो सकती। फिर कार्तिक सोचने लगा। उसे अनायास ही ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि लव मैरिज करने के बाद मुक्ति को किसी और व्यक्ति से प्यार हो गया हो और वह बड़े घर में शादी करने के बाद वह तलाक लेकर मोटी रकम हासिल करके फिर से प्रेम विवाह करना चाहती हो। कार्तिक अभी यह सब सोच ही रहा था कि मुक्ति ने कहा, कार्तिक, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। कार्तिक के मुंह से अनायास ही निकल गया, मैं क्या सोच रहा हूं। कार्तिक को लगा जैसे मुक्ति ने उसके मन की बात पकड़ ली और वह हड़बड़ा गया। मुक्ति बोली, मुझे किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम नहीं हुआ, जैसा कि आजकल की महिलाएं प्राय करती नजर आती हैं। शादी के बाद किसी तीसरे व्यक्ति से प्रेम करने लगती हैं, तलाक लेती हैं और तगड़ा मुआवजा मांगती हैं और फिर दूसरा विवाह कर लेती हैं। परंतु मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने जिस लड़के से शादी की थी वह सरकारी अस्पताल में लोअर डिवीजन क्लर्क था। कार्तिक समझ नहीं पा रहा था कि तलाक की वजह क्या रही होगी। मुक्ति डिवोर्स की वजह बताने की बजाय प्रश्न घुमाती जा रही थी। फिर कार्तिक ने कहा, डिवोर्सी स्त्रियों के बारे में समाज अच्छा नहीं सोचता। मुक्ति ने कहा, कौन सा समाज? मुझे समाज से क्या लेना देना? समाज का काम है बातें बनाना। समाज अपना काम बखूबी कर रहा है और मैं अपना जीवन अपने तरीके से जी रही हूं। कार्तिक ने फिर से मुख्य प्रश्न दोहरा दिया, लेकिन तलाक की कोई वजह तो रही होगी। शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। मुक्ति बोली, 7 जन्मों का बंधन? आप पुरुष लोग कब तक 7 जन्मों के बंधन की आड़ में बांधकर औरतों को यूं ही इमोशनली ब्लैकमेल करते रहोगे? औरतों को बेवकूफ बनाना बंद करिए। मुक्ति के शब्दों में व्यंग्यात्मकता लहजा था। कार्तिक बोला, आप तो नारीवादी विचारधारा की। मुक्ति बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पुरुष विरोधी विचारधारा की नहीं हूं। तब तक लंच समाप्त हो गया। कार्तिक को अपने प्रश्न का उत्तर मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वह वहां से उठकर चला गया। शाम को दोनों अपने अपने घरों के लिए निकल गए। कॉलेज की बस सबको उनके नज़दीकी स्टॉपेज पर छोड़ती है। पहले मुक्ति का घर आता है, इसीलिए वह मुस्कुराकर बाय कहकर बस से उतर गई। मुक्ति ने कभी कार्तिक को अपने घर आने के लिए इनवाइट नहीं किया। कार्तिक सोचने लगा, अच्छा ही है, मुझे एक डिवोर्सी महिला के घर जाना भी नहीं चाहिए। आज पड़ोस के लोग न जाने क्या क्या सोच बैठेंगे। उसके माता पिता की सोच पता नहीं कैसी होगी। कहीं आस पड़ोसी मुझे उसका नया प्रेमी ही ना समझ बैठे। फिर एक दिन कार्तिक को उसके एक दोस्त ने मजाक में कह भी दिया, लड़की डिवोर्सी है, भूखी शेरनी है, बच के रहना, कच्चा खा जाएगी। कार्तिक को कभी मुक्ति के व्यवहार से ऐसा नहीं लगा। वह बहुत ही व्यवहारिक लड़की है, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। एक दिन कार्तिक ने मुक्ति से कहा, हम दोनों सहयोगी हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। व्यवहारिकता के नाते मैं आपको अपने घर पर आमंत्रित तो कर ही सकता हूँ। तो मुक्ति ने प्रत्युत्तर में कहा, औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं। दिन भर हम एक साथ काम करते हैं। आपके घर के लोगों को मैं जानती तक नहीं, उनसे मिलकर क्या करूँगी? फिर मेरे डिवोर्सी होने का अगर तुम्हारी पत्नी को पता चला तो बेवजह मन में शक बैठा लेगी कि कहीं मेरा आपसे कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। कार्तिक बोला, वह ऐसा क्यों सोचेगी? इसमें ऐसा सोचने वाली क्या बात है? मुक्ति बोली, जरूर सोच सकती है। बेचारी के दिमाग में खलल डालना जरूरी तो नहीं। मुझे या आपको यहाँ कोई परमानेंट नौकरी तो मिली नहीं है और ना ही कॉलेज वालों ने हमें हमेशा इस कॉलेज में रखना है। दूसरी अच्छी जॉब मिलेगी तो मैं यह जॉब छोड़कर चली जाऊंगी। आपका भी परिवार है,
घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत तो होगी ही। आपको भी अगर अच्छी नौकरी मिली तो आप भी छोड़ देंगे। कार्तिक ने कहा, बात तो सही है, मैंने पीएससी का फॉर्म भरा है, सेंट्रल स्कूल में भी ट्राई किया है। आप बिल्कुल स्पष्ट सोचती और स्पष्ट शब्दों में बोलती भी हैं। आपकी बात हर लिहाज से बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी आपने तलाक की वजह नहीं बताई। मुक्ति मुस्कुरा कर बोली, चलो अब बता देती हूँ। मैंने विनय से लव मैरिज की थी। वह मुझसे प्यार करता था, बल्कि वह तो मेरा दीवाना था। हम दोनों के समाज अलग अलग थे, घर वाले राजी नहीं थे, इसीलिए भागकर शादी की। लेकिन हमारी शादी 1 महीना भी नहीं चल पाई और तलाक हो गया। कार्तिक बोला, विनय आर्थिक रूप से सक्षम था। जब व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम होता है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। विनय सरकारी नौकरी पर था, तुमने लव मैरिज की थी, फिर भी तलाक हो गया, वह भी 1 महीने में ही। मुक्ति बोली, बात दरअसल यह थी कि मेरे दीवाने पति को शादी की पहली ही रात न जाने क्या फालतू का प्रश्न सूझा जो उसने मुझसे कहा, मुक्ति हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए अच्छा होगा कि हम विवाह से पूर्व के संबंधों के बारे में एक दूसरे को सच सच बता दें। इससे रिश्ते में स्पष्टता, विश्वास और ईमानदारी बढ़ती है। फिर विनय ने अपने विवाह से पूर्व के संबंधों के बारे में बताया। उसने कॉलेज की एक फ्रेंड और पड़ोस की एक लड़की से अपने संबंधों को स्वीकार किया। उसने यह भी स्वीकार किया था कि मेरे साथ संबंध में रहते हुए भी कई बार वह वैश्या के पास भी जा चुका था। यह सब बताने में उसे बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रही थी, बल्कि वह गर्व महसूस कर रहा था। फिर उसने मुझसे पूछा, मैंने दिमाग पर जोर डाला तो मुझे याद आया कि मेरी उम्र 16-17 वर्ष रही होगी तो मेरे साथ पढ़ने वाले एक लड़के के साथ मेरे अंतरंग संबंध थे। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे, लेकिन उस समय समझ कच्ची थी। वह आगे की पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर में चला गया और मैं अपनी पढ़ाई में मगन हो गई। हमारा रिश्ता वहीं पर ख़त्म हो गया। मुक्ति ने कहा कि जब मैंने अपने पति विनय को अपने संबंधों के बारे में बताया तो उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। उसके चेहरे पर अनेक भाव आ जा रहे थे, जिनमें कठोरता, धिक्कार और भी न जाने क्या क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा था। विनय ने मुझसे कहा, इससे अच्छा होता तुम मुझे बताती ही नहीं। मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया जो पहले से ही शारीरिक सुख भोग चुकी, वह भी अपनी इच्छा से। जिस लड़की के पीछे मैंने अपना सब कुछ छोड़ा, घर, परिवार, जाति, समाज, वही चरित्रहीन निकली। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। जब तुम यह सब कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? जब तुम यह सब करके चरित्रवान हो तो यह सब करने के बाद मैं चरित्रहीन कैसे हो गई? मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ा। तुमने अतीत के बारे में पूछा और अपने बारे में बताया तो मैंने भी बता दिया। अब उस अतीत से हमारा कोई वास्ता नहीं। तुमने ही तो कहा था कि इससे रिश्ते में विश्वास और सच्चाई बढ़ती है। क्या तुम चरित्रहीन नहीं हो? मेरे प्यार में रहते हुए भी तुम किसी दूसरी स्त्री के प्यार में डूबे हुए थे। विनय अपने पुरुषोत्तव का दम भरते हुए बोला, मैं तो पुरुष हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं चरित्रहीन नहीं हो सकता। तो मैंने भी कह दिया, जब तुम चरित्रहीन नहीं हो सकते तो मेरा शरीर है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ, फिर मैं कैसे चरित्रहीन हो सकती हूँ? तुमने पूछा इसीलिए बताया। विनय बोला, तुम मुझे शादी से पहले बता देती तो मैं यह शादी करता ही नहीं। मुक्ति बोली, वाह क्या बात है, सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। खुद चाहे कितनी ही लड़कियों के साथ संबंध बनाए हों, लेकिन बात जब पत्नी की आए तो वह एकदम साफ सुथरी चरित्रवान होनी चाहिए। तुम अगर शादी से पहले पूछते तो मैं बता देती, परंतु तुमने पूछा ही नहीं। मुक्ति ने बताया कि उस रात के बाद से विनय उससे खिंचा खिंचा सा रहने लगा। जब देखो उसका मुंह लटका रहता। कई दिन बीत गए तो एक दिन मुक्ति ने कहा, ऐसी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि हम डिवोर्स ले लेते। इस पर उसने कहा, शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और तलाक, मजाक है क्या? लोग क्या सोचेंगे? मुक्ति बोली, मेरा जवाब उस समय भी यही था, भाड़ में जाए लोग। मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना जो गर्व से अपने संबंधों को बता सकता है लेकिन पत्नी के संबंध जाहिर होते वह उसे घृणा करने लगता है।
चरित्रहीन औरत का चोला पहना देता है। जब सच सुनने की हिम्मत ही नहीं थी तो पूछा क्यों और अपना सच बताया क्यों? वह अभिमान से बोल देता, मैं तो पुरुष हूँ, लोग तुम्हें ही डिवोर्सी कहेंगे। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने कह दिया कि इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लोग तो तुम्हारे बारे में भी कहेंगे, लेकिन तुम मर्द हो, तुम्हारे अहम को ठेस नहीं लगनी चाहिए। तुम पुरुष दोगले होते हो और अंदर से खोखले भी होते हो। लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि तुम दोबारा से धूमधाम से शादी भी कर लोगे और लोग चार बातें बनाते रहेंगे। लोगों का काम है कहना, वह कहते रहें, परंतु अपनी सारी जिंदगी में घुट घुट कर नहीं जीना चाहती। मुझे इस संबंध से मुक्ति चाहिए और हमारा डिवोर्स हो गया। मुक्ति के सच को जानकर कार्तिक हैरान था। दूसरी ओर मुक्ति के प्रति उसके मन में सम्मान बढ़ गया था। लेकिन कार्तिक भी तो एक पुरुष है। उसने भी पुरुषोत्तम का दम भरते हुए कहा, लेकिन मुक्ति, एक बात तो है, औरतों को अपनी कुछ बातें छुपा कर ही रखनी चाहिए, उन्हें उजागर नहीं करनी चाहिए। जब कार्तिक ने ऐसा कहा तो मुक्ति ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और वह दृढ़ता से बोली, छिपाकर गुनाह रखा जाता है। मैंने कोई अपराध नहीं किया था। जब उसने नहीं छुपाया तो मैं क्यों छिपाती? मैं ऐसे पुरुषों को पसंद नहीं करती जो स्त्री के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग मापदंड तय करते। शरीर का एक ही अंग मेरा सर्वांग नहीं है। मेरे पास अपना वजूद है, स्वाभिमान है, शिक्षा है। मैं स्वेच्छा से अपनी पसंद के अनुसार जीवन जी सकती हूँ। कुछ पुरुष औरतों को वैश्या कहते, लेकिन वैश्या के पास जाने वाले वही पुरुष चरित्रवान कैसे हो सकते हैं? इसके बाद कार्तिक और मुक्ति ने लगभग 3 साल एक साथ काम किया। नौकरी करते समय दोनों के संबंध मधुर थे। मुक्ति सच्ची थी, सच कहने का हौसला रखती थी। इसके बाद कार्तिक को सेंट्रल स्कूल में नौकरी मिल गई और वह वहां चला गया। मुक्ति को भी किसी दूसरी जगह नौकरी मिल गई। शायद उसने अपनी मर्जी के मुताबिक अपने जैसा दमदार लड़का मिल गया होगा और उसने विवाह भी कर लिया होगा। यह कार्तिक को नहीं मालूम, या फिर वह आज भी अपना जीवन स्वेच्छा से जी रही होगी। चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुक्ति सच्ची थी और सच कहने का हौसला रखती थी। यही उसके चरित्रवान होने का प्रमाण है। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। तो दोस्तों, 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी में काट लो, मत किसी का दिल दुखाओ, दर्द सबके बांट लो। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला, गांठ में ये बांध लो। तो आशा करता हूँ आपको यह हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए यूं ही बेहतरीन से बेहतरीन कहानी लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।